है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आपसे वीडियो बहुत लेट आने के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। और मेरी तबीयत इस वक्त ठीक हो गई है, जैसे कि मैं लाइव आके बताई थी कि मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लगभग 12 से 13 दिन 15 दिन भी हो चुके हैं शायद कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, मोटिवेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। बट आज का वीडियो कुछ अलग है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो टीआरई 3 में सेलेक्टेड हो चुके हैं और वे परेशान है कि कुछ बातों को लेकर परेशान है। जैसे कि मेरे पास मैसेज आए हैं कि ट्रेनिंग में ड्रेस कैसे पहनेंगे, क्या आपका बैंक अकाउंट एसबीआई का ही होना चाहिए, डीवी के बाद सीधे ट्रेनिंग मिलेगा, स्कूल मिलेगा, या फिर आप घर जा सकते हैं। और जो स्कोर कार्ड आता है बीपीएससी का, बीपीएससी टीआरई 2 में भी आया था, टीआरई 1 में भी आया था, वो स्कोर कार्ड कब आएगा आपका? और पहले स्कूल जाएंगे या ट्रेनिंग जाएंगे, और गलती अगर किसी चीज में डॉक्यूमेंट में है तो एफिडेविट से काम चलेगा, या फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? और ट्रेनिंग में आते ही सीधे छुट्टी मिलेगी कि क्या होगा? इस सारी बातों पे हम आज चर्चा करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा कि ट्रेनिंग कैसा होगा, ट्रेनिंग कैसे लिया जाएगा, जब डीवी कराने आएंगे तो क्या साथ लाना है, क्या नहीं लाना है। मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको लिए एक छोटा सा मैसेज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, ठीक है? तो चलिए चलते हैं आज की पहले टॉपिक की ओर। तो पहला टॉपिक है ट्रेनिंग में ड्रेस कैसा रहेगा। ऑब्वियसली सब सोचते हैं कि क्या पहनना होगा क्या नहीं। तो जितने भी मेल टीचर है उनके लिए ड्रेस कोड तो आपको पता है कि फॉर्मल ड्रेस होता है, पैंट शर्ट चाहिए ही चाहिए। और ठंडी का दिन है तो ठंडी के जो भी जैकेट स्वेटर टोपी है ये चल सकते हैं। और रही महिला टीचर की बात तो सूट और साड़ी पहन सकते हैं, जींस तो बिल्कुल ही नहीं पहन सकते हैं, सूट और साड़ी में ही रहिए। और जो आपका ड्रेस में वुलन जरूरत है, सूट स्वेटर, वो पहनिए। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँ प्लीज जीन्स टॉप अवॉइड कीजिएगा, जीन्स नहीं पहनना है। और दूसरा टॉपिक है एसबीआई का अकाउंट जो है मेरा पहले से है, मेरे पास है ही नहीं, और या फिर मेरा दूसरे स्टेट का है, बिहार का नहीं है, तो क्या करेंगे? देखिए, एसबीआई का बैंक अकाउंट चाहे जहां का भी हो वैलिड है, आपकी सैलरी उसमें आएगी। क्योंकि मेरा खुद का भी बैंक अकाउंट जो है वो बिहार का नहीं है, मेरा अदर स्टेट का है, ठीक है? और मैं भी यूं ही परेशान हुई थी, मुझे भी कोई बताने वाला नहीं था कि मैं अपना जो है कि अकाउंट कहाँ खुलवाऊं। मैंने जब डीवी में कराया था तो इस अकाउंट को दिया था, क्या मैं चेंज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती? तो बहुत भटकने, बहुत पूछने के बाद पता चला कि आपका एसबीआई का अकाउंट चाहे जहां का भी है वो वैलिड है, ठीक है? आपके उसमें पहले से पैसे हैं नहीं है कोई मैटर नहीं करता। हाँ, और अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है तो आप कोशिश कीजिए खुला लीजिए। और सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा आपका एसबीआई का अकाउंट ऐसी जगह का हो जहां आपको डीवी के लिए बुलाया है, या फिर आपका जो भी चॉइस जिला है, आप वहां जाइए, वहां के ब्रांच में जाइए और अपना एसबीआई का अकाउंट खुलाइए। फिर इसके बाद आप डीवी कराने जाइए। और जो स्टॉल लगा के बैठते हैं ना, प्लीज वहां से आप अपना एसबीआई का अकाउंट मत खुलवाइएगा, ठीक है? अगर तो क्या समझे आप, एसबीआई का अकाउंट जिसमें आपकी सैलरी आने वाली है वह कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी राज्य के जिले का हो, चलेगा। लेकिन अगर आपको अपनी सहूलियत चाहिए तो आपकी पोस्टिंग जहां हो रही हो आप वहां के ब्रांच से अपना एसबीआई का अकाउंट खुला लीजिए, जो कि मैं नहीं कर पाई क्योंकि कोई भी कागजी काम होगा तो मुझे बार बार दौड़ करके जाना होगा दूसरी जगह। उस समय मुझे कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, तो गलती हो गई मुझसे। बट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? सैलरी आ रही है, आराम से आ रही है, ठीक है? तो दूसरा टॉपिक है डीवी के बाद ट्रेनिंग जाएंगे या फिर घर चले जाएंगे, कहाँ जाना है हमें डीवी के बाद? तो डीवी के बाद आप जब डीवी करा लीजिएगा, या तो आपको वो उसी दिन जो है ट्रेनिंग सेंटर या डाइट भेज देंगे, और अगर आपके उनके पास जगह नहीं है तो 15 दिन के लिए आपको बीआरसी यानी स्कूल में भेज देंगे, ठीक है? आप स्कूल में जाइए, पढ़ाइए, सीखिए। फिर 15 दिन के बाद जब उनको निकालेंगे, क्योंकि हर डाइट की एक कैपेसिटी होती है, 200 बच्चे 300 बच्चे उतने को ही वो लेंगे। फिर उनको जब वहां से हटाएंगे आपकी जगह भेजेंगे और आपको वहां बुला लेंगे। तो यहाँ दो चीजें और हैं। तो डीवी के बाद आपको अगर डाइट मिलता है तो आपका रहना खाना पीना कहाँ होगा? तो डीवी के बाद अगर आपको डाइट मिल जाता है
तो आप जो है डाइट में हॉस्टल होता है, गर्ल्स है तो गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज है तो बॉयज हॉस्टल, आपको गर्ल्स या बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा। तो हॉस्टल मिलने का मतलब है आपको खाना पीना रहना सब मिलेगा। हाँ, लेकिन अगर आप डीवी के लिए आते हैं तो अपने साथ ठंड के हिसाब से कपड़े जरूर लेके आइएगा। 1-2 सेट लेके चल दिए यूं टांग करके तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। आप अपना, अगर आपको बीआरसी मिला तो आपको बाहर रहना पड़ेगा, तो वहां आपको खाना पीना रहने का इंतजाम स्वयं ही करना पड़ेगा। होटल वाले बहुत महंगा चार्ज करते हैं। 2-4 मिल करके कोई रूम ले लीजिए, वहां रहिए आराम से, या फिर अगर आप होटल अफोर्ड कर सकते हैं तो होटल का कमरे में रहिए। अपने साथ ब्लैंकेट जरूर रखिएगा और अपनी जरूरत की चीजें जरूर रखिएगा, चाहे आपको डाइट मिले या फिर आपको बीआरसी मिले। हाँ, तो आपको बात समझ में आ गई कि ट्रेनिंग में आना है तो अपने साथ कपड़े लेके आना है। 1-2 से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। जो आपकी जरूरतें हैं, जितने कपड़ों की जरूरत है, ठंड का मौसम है तो उसी हिसाब से कपड़े अपने बैग में रखने हैं, ठीक है। अब आता है स्कोर कार्ड डीवी के बाद कब मिलेगा। हाँ, स्कोर कार्ड मतलब क्योंकि अभी दिखाया नहीं है ना आपको, बस पता चल गया आपका इतना नंबर था, आपका सिलेक्शन हो गया है। एक स्कोर कार्ड आएगा, ठीक है। उस स्कोर कार्ड को आपको 3-4 दिन के बाद मिल जाएगा। आप बाद में उसको प्रिंट आउट करा के रख सकते हैं कि आपको किस सेक्शन में कितने नंबर मिले, ऐसा स्कोर कार्ड होता है। फिर ये तो बता ही दिया कि पहले स्कूल या ट्रेनिंग, कुछ भी मिल सकता है दोनों में से। गलती से भी अगर किसी चीज, किसी डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड में गलती है तो क्या करना है, एफिडेविट से काम कर चल जाएगा? नहीं, आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आप जो वहां पर पता क्या मांगेंगे, आप जब फॉर्म भर रहे थे आपने जितने भी चीज लगाए थे, जैसे मार्कशीट लगाया हो या फिर आपने क्या बोलते हैं डिग्री सर्टिफिकेट लगाया हो, तो इन दोनों में से जो भी आपने लगाया है तो उसका प्रिंट आउट निकालना है। लोगो वाला वो निकलेगा, लोगों के साथ निकलेगा। जो भी आप लगाए हैं A to Z, जो भी डॉक्यूमेंट आपका लगा हुआ है वहां पर आपसे खोजा जाएगा कि ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। मेरा सीटेट की जगह दूसरा सर्टिफिकेट लग गया था, हालांकि मेरा 6 to 8 में हुआ नहीं कि मुझे सीटेट की जरूरत पड़ती, फिर भी मुझसे सीटेट मांगा गया। मैंने कहा साइबर वाले की गलती की वजह से सीटेट की जगह दूसरा सर्टिफिकेट लग गया है, क्या करें। तो मेरा तो 9-10 में हुआ था तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा था आपको सुधार का मौका मिलेगा, आप गजेटेड ऑफिसर से स्टाम्प वगैरह करा करके, अटेस्टेड करा करके फिर से अपलोड कीजिएगा और फिर से उसका कॉपी निकाल के हमें जमा कीजिएगा, ठीक है। ये बात आई थी। लेकिन आपको जमा और कोई कागजात नहीं करने, जो आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी आपका वहां लोगो वाला आप जब निकालेंगे वो आपको जमा करना है, ठीक है। फिर ट्रेनिंग में छुट्टी मिलती है या नहीं, बहुत सारे लोगों के एग्जाम है, बहुत लोगों का कहीं सिलेक्शन हुआ वहां जाना होगा, तो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने देख चुका है ट्रेनिंग में छुट्टी नहीं मिलती है और तुरंत ही स्पष्टीकरण आ जाता है, ठीक है। तो आप इन सारी चीजों से बचिए कि ट्रेनिंग में मुझे जाना है तो छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या करना है क्या नहीं करना। मेरे हिसाब से छुट्टी नहीं मिलती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी और आप जितने भी लोग बीपीएससी टीआरई 3 में सेलेक्ट हुए हैं बधाई के पात्र हैं। आपने बहुत मेहनत की है इस नौकरी को पाने के लिए। आपकी लाइफ एंजॉय कीजिए और सबसे बड़ा बात तो ये, आप लोगों को बहुत बड़ा मौका मिला कि आप लोगों को रिजल्ट निकलने के बाद आप फ्री घूम रहे हो, खुशी मना रहे हो, आपको जहां घूमने जाना आप जा रहे हो। हमारे साथ क्या था, हम 2 साल से कमरे में पड़े थे, रिजल्ट को लेके भी, मतलब कि हम लोग एग्जाम दे करके घर पहुंचे नहीं है अपने, कि रिजल्ट आने 1 हफ्ते के बाद शुरू हो गए हैं। फिर सबका ध्यान रिजल्ट पे हो गया और रिजल्ट निकलते के साथ 2 दिन के बाद हम लोगों को ट्रेनिंग में बुला लिया गया, यानी डीवी के लिए बुला लिया गया। सब अपने अपने घर से बैग झोला पैक किए, भाई पता नहीं लेट पहुंचेंगे, क्या हो जाएगा क्या नहीं, सब घर से यहाँ चले आए। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है, काश हमारे पास भी ये मौका आया होता कि रिजल्ट निकलने के बाद हमें मौका मिलता, हम कहीं घूमते फिरते परिवार के साथ खुशियां मनाते। ऐसा तो हुआ नहीं। इवन मुझे पता है मेरा जब रिजल्ट निकला तो मैं परेशान थी, सुबह से देख रही थी, डर लग रहा था और अपने नंबर बार बार जोड़ रही थी कि होगा कि नहीं होगा। फिर जब मैंने अपना नाम सर्च किया तो मुझे मेरा नाम दिखा, मैं यूं कूदने लगी, हो गया। वो एक मोमेंट था जिसको मैंने एंजॉय किया। इसके बाद जब से मैं अपना बैग झोला लेके पैक करके निकली हूँ, टेंशन ही टेंशन रहा है। क्यों? ठंडी का दिन था, निकली ट्रेन लेट, ट्रेन 16 से 17 घंटे 24 घंटे लेट। दूसरे दिन पहुंचे डर के, डीवी होगा नहीं होगा, पहुंचे
डीवी हुआ, सीटेट का सर्टिफिकेट की जगह कुछ और लग गया, और डर लगने लगा अब क्या होगा, अब क्या होगा। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आए थे जिनके साथ कुछ न कुछ प्रॉब्लम थी, किसी के आधार कार्ड में किसी का मैसेज नहीं आ रहा है। हाँ, एक बात और जरूर याद रखिएगा, मुझे याद आ गया, आप अपना मोबाइल नंबर वही ले जाइएगा जो आपका आधार कार्ड से लिंक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, आपका मोबाइल नंबर, आपके पास वही फोन होना चाहिए जिस पर आपका आधार कार्ड से रिलेटेड मैसेज आता है, क्योंकि वहां आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा और उसी ओटीपी के थ्रू आपको वेरीफाई किया जाता है। तो बहुत जरूरी है आपका पास वही फोन नंबर, वही फोन होना चाहिए जिसमें आपका आधार कार्ड का डिटेल्स का है, या फिर आपने आधार कार्ड में जिस नंबर को दिया है। तो कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एक लाइक कीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी लेके आते रहूं। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में।